अहाना और अर्जुन ने शादी के अंदर खूब डांस किया और दोनों एक दूसरे के करीब आए। दरगाह देवी ने शादी में ढोलक बजाई। इसी वक्त वहां पीसी मुनि और पाल्टू दादा आ जाते हैं। ये देखकर सब बहुत हैरान रह जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे मशहूर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सबको बहुत दिलचस्प और मजेदार कहानी देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अहाना के फैन हैं तो तैयार हो जाएं। हवेली का आंगन सजा हुआ है, चारों तरफ रोशनी है, फूलों की खुशबू फैली हुई है और शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही है। रंग बिरंगे लिबास में मेहमान इधर उधर घूम रहे हैं। कोई मिठाई का जायका ले रहा है, कोई डांस फ्लोर पर झूम रहा है। रिया, सिवारा और तन्वी ने रिवायती लिबास पहना है और उनके चेहरों पर जोश व खुशी की झलक साफ नजर आती है। अहाना भी सरख और सुनहरी साड़ी में खड़ी है। उसकी आंखों में आतिमाद और उम्मीद झलक रही है। पूरा खानदान गाड़ी में बैठकर गाते बजाते शादी में पहुंचता है। दरवाजे पर अहाना और दरगाह माँ मेहमानों का रिवायती थाल से इस्तकबाल करती हैं। रोली और फूल लिए जैसे ये लम्हा उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गया हो, मगर हर खुशी के पीछे एक साया छिपा होता है। अचानक पाल्टू दादा की भारी आवाज गूंजती है। इस घर की कोई बहू बाहर कदम नहीं रखेगी। औरत का असल मकाम चौखट है। नाच गाना और शौर शराबा उनके लिए नहीं। पल भर में जैसे पूरे हाल की रौनक बुझ जाती है। रिया और सिवारा के चेहरे उतर जाते हैं। तन्वी की आंखों में डर झलक उठता है। मेहमान एक दूसरे को देखकर हैरान है। कोई सरगोशियां कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खामोश तमाशाई बना है। लेकिन अहाना खामोश नहीं रहती। वो पाल्टू दादा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मर्यादा उसूल का मतलब औरतों को कैद करना नहीं बल्कि उन्हें इज्जत देना है। शादी में हम भी जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। एक लम्हे को पूरा आंगन खामोश हो जाता है। पाल्टू दादा का चेहरा गुस्से से सरख हो जाता है। पैसी मुनि जी और छोटी चाची मौका देखकर आगे बढ़ती हैं और जोर से कहती हैं, देखा, यही सिखा रही है ये लड़की। घर की बहुओं को बिगाड़ रही है, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। मेहमान भी दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ पाल्टू दादा का साथ देते हैं और कुछ अहाना की हिम्मत को सलाम करते हैं। मगर अहाना का एतमाद नहीं डगमगाता। वो साफ अल्फाज में कहती है, अगर किसी ने हमें रोका तो मैं पुलिस बुला लूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। पाल्टू दादा तंजिया हंसी हंस कर बोलता है, पुलिस? ये घर के मामले घर में ही सुलझते हैं। बाहर वालों को बुलाकर खानदान की बदनामी मत करो। लेकिन अहाना फोन उठाकर काल बटन दबा देती है और कहती है, नाइंसाफी सहना शर्म की बात है, सच कहना नहीं। कुछ ही देर में पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगती है। हवेली के बाहर खाकी वर्दी पहने सिपाही आ जाते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। पुलिस पूछती है, क्या मामला है? अहाना बेखौफ जवाब देती है, पाल्टू दादा ने हमें जहनी अजियत दी, हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश की और शादी में जाने से रोका। पाल्टू चलाता है, उसने खानदान को बदनाम कर दिया है। मगर अहाना फौरन पलटकर जवाब देती है, घर इज्जत से चलता है, डर और जुल्म से नहीं। अगर आपने फिर रोका तो जेल ही आपका नया ठिकाना होगा। सिपाही हुक्म देते हैं और पाल्टू को हिरासत में ले लिया जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। बुजुर्गों के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। पैसी मुनि जी डराकर कहती हैं, ये लड़की खानदान को बर्बाद कर देगी। लेकिन दरगाह माँ मजबूत लहजे में कहती हैं, नहीं, उसने सही किया है। औरत का हक कोई नहीं छीन सकता। रिया, सिवारा और तन्वी खौफजदा होकर अहाना का हाथ पकड़ती हैं और डरते हुए पूछती हैं, अगर पाल्टू जेल गया तो? अहाना तसल्ली देती है, कभी कभी बड़े सबक सिखाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ये सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की लड़ाई है। जेल में पाल्टू अपने किए पर पछताता नहीं। पारो, जो इसकी अजियत सहती रही है, सामने आकर कहती है, अहाना ने सच कहा है। उसने मुझे हर दिन ताने दिए, अजीतें दें। अब सच सामने आएगा। लेकिन पाल्टू दिल ही दिल में बदले की आग जला लेता है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इसी दौरान अहाना को एक और बड़ी खबर मिलती है। वो जवाहिर नवोदया के इम्तिहान में टॉप कर चुकी है। खुशी से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो दरगाह माँ को बताती है, माँ, मैंने कर दिखाया। दरगाह माँ उसे गले लगाकर कहती हैं, बेटी, तूने हर जंग जीत ली। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाल्टू और पैसी मुनि जी नई साजिशें रचते हैं। वो अर्जुन को भड़काते हैं, ऐसी औरत को घर से निकाल दो। अर्जुन के चेहरे पर कश्मकश साफ नजर आती है। एक तरफ फख्र, दूसरी तरफ समाजी दबाव। वो अहाना से पूछता है, तूने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अहाना बेधड़क कहती है, क्योंकि औरतों के हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज है। गुज़िश्ता एपिसोड याद आता है जब अहाना ने फोर्ड फेस्टिवल में भैंस बदलकर ट्रॉफी जीती थी और पाल्टू और पैसी मुनि जी ने वो ट्रॉफी तोड़कर जला दी थी। इस बेइज्जती की आग ने अहाना को और मजबूत बना दिया। आज पुलिस बुलाकर उसने उसी का जवाब दिया है। अब सवाल ये है, क्या पाल्टू को उसकी हरकतों की पूरी सजा मिलेगी? क्या पैसी मुनि जी का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या अर्जुन अपनी कश्मकश छोड़कर अहाना का साथ देगा? और क्या पारो अपनी आवाज बुलंद रख पाएगी? ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है कि औरत की हिम्मत, इसका सच और इसका एतमाद हर जुल्म को हरा सकता है। लेकिन रास्ते में कांटे बहुत हैं।